भक्तिमार्ग में तो अष्टादश शक्तिपीठ का गायन है ना? अष्टावक्र, हाँ। अष्टादश शक्तिपीठ का गायन है। 18। अच्छा, 18 का। हाँ। इसमें बताया कि पार्वती माँ का हर एक अंग विनाश के समय जहाँ जहाँ टूटता है वहाँ वह शक्तिपीठ बना है बोलते। एक ही आत्मा तो इस सृष्टि पर ऐसी है जो आदि से अंत तक एक का ही वर्णन करने वाली है, पति पत्नी के रूप में। और कोई आत्मा इस स्टेज की नहीं है। तो उस आत्मा के संग में रहने वाला जो शरीर है अंतिम जन्म में, वो भी कितना पवित्र होता होगा। वो पवित्र आत्मा का जो शरीर के अंग हैं जहां जहां गिरे, तो ये कथा बनाई दी है कि वहां शक्तिपीठ स्थापन हो गए। और धर्म माने धारणा अच्छे गुणों की, और अधर्म माने अच्छे गुणों की धारणा नहीं की। जो मनुष्यों ने जो बातें सिखाई, जो मनमत चलाई, उनकी धारणा कर ली, तो वो हो गया अधर्म। द्वापर युग से जो भी मनुष्य मात्र आते हैं, वो कुछ न कुछ सत्य ज्ञान में मिक्स करके सुना देते हैं, तो अधर्म स्थापन हो जाता है। बाप आकर के 100% सत्य बात सुना करके धर्म की धारणा करना सिखाते हैं। और ब्रह्मा का 1000 भुजाएं है ना बाबा? हाँ जी। उसको चलाने के लिए कोई इंस्पिरेशन का भी जरूरत होता है? ब्रह्मा की 1000 भुजाओं को चलाने के लिए हाँ जी, इंस्पिरेशन पार्टी का जरूरत होती है क्या? खास ज्ञान से चल ब्रह्मा की 1000 भुजाएं जो हैं, वो भुजाएं साकार में है या आकार निराकार में है? साकार में है। और भुजाएं साकार में हो और चलाने वाला सर उड़ जाए तो भूत प्रेत दिखाई देगा या ब्रह्मा देवता दिखाई देगा? जैसे अव्यक्त वाणी में बोला है, 1000 भुजाएं प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रही हैं सहयोगी बनने का। बल ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो जो ईश्वरीय कार्य है ज्ञान यज्ञ का, उसमें बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो भुजाएं कार्य कर रही है ना। बिना तन का सहयोग दिए, बिना मन का सहयोग दिए, बिना धन का सहयोग दिए, ये ज्ञान यज्ञ तो चलने वाला नहीं है। ऐसे तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती रहती हैं। वो बिल्डिंगें बनना, कारखाने बनना अलग बात, वो कोई ज्ञान यज्ञ नहीं है। ये तो ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग देने वाले बच्चे चाहिए, तो बच्चे भी साकार में हैं सहयोगी, और उन सहयोगी बच्चों की बुद्धि को चलाने वाला जो मुख्य 5 भुजाएं जिसको दिखाई जाती हैं, 5 मुख ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं और विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। वो विष्णु बनने वाला भी व्यक्तित्व मुख्य सृष्टि पर है। ब्रह्मा की भुजाएं हैं तो वो सहयोगी 4 विशेष भुजाएं भी होंगी।
1000 भुजाएं तो सामान्य रूप से और 4 भुजाएं विशेष रूप से, तो 4 आत्माएं निमित्त बनी हुई हैं। सरस्वती, ब्रह्मा, पार्वती और जगदम्बा, ये चारों आत्माएं हैं और इनको चलाने वाला भी कोई है। इनकी बुद्धि को घुमाने वाला भी कोई है। जब चारों की बुद्धि पूरी घूम जाती है तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती इंस्पिरेटिंग पार्टी में है, वो ही सिर्फ भुजाएं हैं। नहीं, सरस्वती छोटी माँ है, ब्रह्मा ने बड़ी माँ का पार्ट बजाया, लेकिन वो तो शरीर छोड़ गए, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, इंस्पिरेटिंग पार्टी में भले चले गए, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल पार्ट तब बजा सकते हैं जब कोई में प्रवेश करे। तो छोटी माँ में प्रवेश करती है और बड़ी माँ में प्रवेश करती है, और बड़ा बाप में प्रवेश करता है। और विष्णु का चित्र बनाते हैं तो विष्णु का चित्र क्या झूठी यादगार बना दी है क्या? प्रैक्टिकल में कार्य किया होगा तब तो यादगार बनी हुई है चित्रों की। कोई लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं, कोई राइटियस भुजाएं हैं, कोई ऊंची स्टेज का पार्ट बजाती है, कोई नीची स्टेज का पार्ट बजाती है। विष्णु की भुजाएं तो है ना, एक जैसी भुजाएं पार्ट बजाने वाली हैं, ये अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाने वाली हैं, अलग अलग प्रकार का पार्ट है। और एक मुरली में कहा अनेक संकट आता है ना, बाबा का अंदर का प्यार और बाहर का प्यार में बहुत भारी अंतर है। भारी अंतर है। रात दिन का बाप के पास, बाप के अंदर के प्यार में प्यार की और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। तो अंदर का प्यार होगा तो कंडीशन क्या होगा? है जिनके साथ अंदर का प्यार होगा उनको बहुत खुशी होगी। क्या? भले प्यार बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है तो भी अंदर से उनको खुशी का पार आवार नहीं होगा। और जैसे मुरलियों में बोला, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? हैं? कुमारका की। तो कुमारका की जो खातिरी होती है थी और अब तक भी खातिरी होती रही, वो खातिरी सबने देखी या नहीं देखी? हैं? सबने इस बात को जाना या नहीं जाना? और अभी भी सूक्ष्म वतन से जो समाचार आते हैं संदेशियों के द्वारा, उनमें दादी के लिए विशेष मान मर्तबा देखने में आता है या नहीं आता है? आता है। लेकिन जब उनका पार्ट डिक्लेयर होगा, क्या पार्ट डिक्लेयर होगा? है? क्या पार्ट डिक्लेयर होगा? माया बेटी और उनके फॉलोअर्स जब ये जानेंगे कि अरे
ये तो माया बेटी का पाठ निकला। इन्होंने हमको बड़े से बड़ी प्राप्ति से वंचित कर दिया। तो अंदर का प्यार हुआ या बाहर का प्यार हुआ? ये कौन सा प्यार कहेंगे? हैं? बाहर का प्यार हुआ। और रीढ़ बकरी क्या जाने सूर्यमंडल के साथ। रीढ़ बकरियां कौन से देश में होती हैं? भेड़ बकरियां कौन से देश में होती हैं? भारतवर्ष में, अजमेर में। अजमेर में किसकी यादगार बनी हुई है? ब्रह्मा की यादगार बनी हुई है। ब्रह्मा की जो यादगार अजमेर में बनी हुई है, जिस ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती, और वहां मेला बन लगता है मुसलमानों का बहुत बड़ा। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। कहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है ब्राह्मणों का? है माउंट आबू में। तो ब्राह्मणों की दुनिया का वो अजमेर हो गया। जो भी इकट्ठे होने वाले हैं वो क्या हैं? आजा और मेढ़ा। भेड़ बकरियां क्या करती हैं? उनकी खासियत क्या होती है? एक बड़ी बकरी या मेढ़ा जिस रास्ते पर जाएगा, पीछे पीछे सब उसी रास्ते में चल पड़ेंगे, भले वो गड्ढे में जाने वाला रास्ता हो। एक कुमार का दादी के पीछे सबकी बुद्धि घूम गई। सीजन का में भी बाबा ने सबकी बुद्धि उनकी तरफ घूमी हुई है। यहाँ तक कि एक बाप को याद करने की बात ही भूल गई। दादी को याद करो। और तो रीढ़ बकरियां क्या जाने सुरमंडल के साज को। सुर माने देवता, मंडल माने संगठन। देवताओं का जो संगठन होगा वो देव आत्माएं 84 जन्म लेने वाली होंगी या 83 जन्म लेने वाली होंगी? 84 जन्म लेने वाली होंगी। तो अभी जो भेड़ बकरियों मुआफिक गांधी जी की बकरिया के पीछे लगे हुए हैं, वो 83 जन्म लेंगे या 84 जन्म में आवेंगे? हैं? इस जन्म में इन आंखों से नई दुनिया को देखने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे? हैं? वो तो बनेंगे ही नहीं। उनको तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना है। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली सेकंड नारायण के फॉलोअर प्रजा बनेंगी, वो तो 83 जन्म लेंगी या 84 जन्म लेंगी? 83 जन्म होंगे। वो पक्के देवताएं होते ही नहीं। वो सुरमंडल के साज को वो भेड़ बकरियां क्या जाने। यहाँ जो साज बज रहा है ज्ञान का, वो साज उनकी बुद्धि में बैठेगा क्या? बैठ ही नहीं सकता। उनको कितना भी समझाओ, उस साज की राज की बात को समझ ही नहीं सकते।
प्रश्न आया है, इस्लामी पहले मरेंगे, मुरली में बोला है। दुनिया में विनाश सामने खड़ा हुआ है। एटॉमिक एनर्जी बनी पड़ी है। इस्लामी देशों में एटॉमिक एनर्जी का भंडार है या क्रिश्चियंस में है? एटॉमिक एनर्जी का भंडार इस्लामियों के देश में भंडार है या क्रिश्चियंस के देश में भंडार है? बड़ा भंडार किधर है? ईजाद करने वाले कहाँ हैं? मुसलमानों ने तो ईजाद नहीं किया। एटॉमिक एनर्जी की ईजाद क्रिश्चियंस ने की, और उन्हीं के देशों में, रशिया और अमेरिका में भंडार बड़े पड़े। और दुनिया का विनाश कैसे होगा है? अरे सबसे ज्यादा आज दुनिया में जो झगड़ा फैल रहा है वो कौन से देश में फैल रहा है? कौन से देशों में? अरे हिस्ट्री बता रही है जो झगड़े हो रहे हैं और जो झगड़ों में पहले मर रहे हैं वो कौन से धर्म के लोग मर रहे हैं? इस्लामी ही मर रहे हैं। ये तो दुनिया की बात हुई। अब ब्राह्मणों की दुनिया की बात। ब्राह्मणों की दुनिया में स्थूल बम्ब हैं या ज्ञान के बम्ब हैं? ज्ञान के बम्ब हैं। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली पक्की आत्माएं हैं उनका तो इन बम्ब से कोई कनेक्शन है ही नहीं, ना वो समझेंगी। लेकिन जो बीजरूप आत्माएं हैं, क्या इस्लाम धर्म की जो बीजरूप आत्माएं हैं, बीजरूप आत्माओं के कम जन्म होते हैं या पूरे 84 जन्म होते हैं? पूरे 84 जन्म होते हैं। तो जो भी इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं वो दूसरे धर्म के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जो धर्म है, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, संन्यास धर्म, उन सब में पुरानी कौन है? इस्लाम धर्म के। तो जिस क्रम से आए हैं उसी क्रम से वापस जावेंगे या आगे पीछे हो जाएगा? है? जिस क्रम से आए हैं उसी क्रम से वापस जाएंगे। तो दूसरे धर्मों के बीच में कौन से धर्म वाले सबसे पहले वापस जाने वाले बनेंगे? इस्लामी। माने जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं वो पहले ज्ञान को मान लेंगी, झुक जाएंगी और मर जाएंगी, अपने को मार देंगी, भले ज्ञान को पूरा न समझें। आज की दुनिया में भी देखा जाए, आत्मघाती बम लेकर के कौन से धर्म के लोग स्वाहा कर देते हैं अपने को? है? इस्लाम धर्म के लोग ही हैं जो बम गले में बांधते हैं और अपन को स्वाहा कर देते हैं। बहुत उनमें शक्ति है, हिम्मत है। तो हिम्मत बच्चे मदद बाप। भले वो बुद्धि से इन ज्ञान की बातों को पूरा समझेंगे नहीं, लेकिन माहौल को देख करके ये समझ जाएंगे कि खुदा इस सृष्टि पर आ गया और अपने को स्वाहा कर देंगे। जब मुसलमानों और इस्लामियों की मुखिया आत्मा कौन है, वो अपने को पहले पहले स्वाहा कर सकती है, तो उसको फॉलो करने वाले पहले पहले नहीं मरेंगे? पहले सरेंडर कौन होगी? हैं?
माया पहले सरेंडर होगी। उसमें इतनी हिम्मत है क्या? माया भी सर्वशक्तिवान है, भला माया में बाप प्रवेश नहीं करता। माया बेटी में प्रवेश करता है क्या? रावण प्रवेश करता है, लेकिन माया भी सर्वशक्तिवान है। तो हिम्मत करती है तभी सर्वशक्तिवान है, या बिना हिम्मत के? हिम्मत है। जितनी हिम्मत करेंगे उतनी मदद बाप से मिलेगी। तो कितनी हिम्मत करती है। अभी शरीर छोड़ दिया है तो भी हिम्मत में लगी हुई है। बाप कहते हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। तो माया बच्ची के जो पूंजगरे होंगे, माया की जो औलाद होंगे पहलौटी के, वो कम पावरफुल होंगे क्या? है? इसलिए बोला विदेशी पहले मरते हैं, स्वाहा होते हैं, सरेंडर होते हैं, या स्वदेशी पहले सरेंडर होते हैं? फौरन कौन होते हैं? फॉरेनर माना फौरन, सिर्फ उनको निश्चय बैठना चाहिए। तो फॉरेनर्स में पहला नंबर है माया का, और माया को फॉलो करने वाले जो भी बच्चे हैं उनका पहला नंबर है। और पहले रूहानी मिलिट्री में भर्ती हो जाएंगे। इसलिए विधर्मियों के बीच में कौन सा ऐसा धर्म है जिसने लंबे से लंबे समय तक राजाई भोगी है? ये तो क्रिश्चियंस अभी 100-200 वर्ष के अंदर दुनिया में फैले हैं और इनकी राजाई चली है। बाप के दो ही तो बच्चे हैं जो सर्वशक्तिवान का टाइटल लेते हैं, एक माया बेटी और दूसरा है, अरे जिसमें बाप प्रवेश करते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा भी सर्वशक्तिवान बाप की मास्टर सर्वशक्तिवान औलाद बनता है, और बेटी भी मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल लेती है। तो अलग अलग बातें नहीं हैं। बाप तो एक ही बात कहते हैं, दो बातें नहीं कहते। प्रश्न में कहा गया है, मुरली में कहा इस्लामी पहले मरेंगे। एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम धर्म वाले शूटिंग पीरियड में पूरी तरह देहभान को खत्म नहीं करते, इसलिए उनके धर्म में देह को दफनाया जाता है, देह को वो मिट्टी में गाड़ देते हैं, जलाए नहीं, जलाते नहीं है। हिंदू धर्म वाले जलाए देते हैं। फिर दूसरी तरफ शूटिंग पीरियड में इस्लामी सूर्यवंशियों से भी पहले कैसे मरेंगे? माने जो ठेठ पक्के इस्लामी हैं वो नहीं मरेंगे। कौन मरेंगे? कौन से इस्लामी पहले मरेंगे? हैं? जो बीज रूप दुनिया के 84 जन्म लेने वाले इस्लामी हैं वो पहले मरेंगे। जो पक्के भारतवासी हैं वो बाद में मरेंगे। हम मरेंगे मुसलमानों के साथ, और इस्लामी पहले मरेंगे। और बिना समझे कोई मर जाए और एक समझ बूझ करके मरे, ज्यादा फायदे में कौन रहेगा? है? काशी करवट खाते हैं, शिव के ऊपर अर्पण हो जाते हैं, वो भी तो अर्पण होते हैं ना, वो शिव के ऊपर ही अर्पण होते हैं ना।
और यहाँ संगम युग में भी शिव के ऊपर अर्पण होते हैं, उनके भी पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, और यहाँ भी पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। फिर अंतर क्या पड़ता है? वो वहां काशी करवट खाते हैं, उनके पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लग के तेजी से पाप करने लग पड़ते हैं, और यहाँ ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए दोबारा पाप कर्म करने की ऐसी गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि बुद्धि में बात बैठ जाती है। तो बेसमझी से काम करने में और समझपूर्वक काम करने में बहुत अंतर पड़ जाता है। भले काम एक ही किया दोनों ने। और हाँ जी, बोले मैंने याद को कोई फुर्सत नहीं करेंगे, है? याद को कोई फुर्सत नहीं करेंगे, याद को फुर्सत नहीं करेंगे। याद को पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पुरुष माने आत्मा। पुरी में जो शयन करता है, इस शरीर रूपी पुरी में कौन शयन करता है? आत्मा। तो पुरुष माने आत्मा, और आत्मा जो याद करती है उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, है? ऐसे हो सकता है? आत्मा बाप को याद करती है, उसको पुरुषार्थ पुरुष के अर्थ नहीं करती है, आत्मा के कल्याण अर्थ नहीं करती है क्या? याद याद किस लिए करती है? आत्मा के कल्याण अर्थ करती है। याद करने से कोई शरीर का कल्याण होता है क्या? आत्मा का कल्याण होता है। मेले में आया था, अभी मेले में हाँ इनके बाप के बच्चे इनमें होना चाहिए, ऐसे बोला है? इनका बाप के बच्चे इनमें होना चाहिए, इनके बच्चे हेवन के बच्चे हेवन में होना चाहिए ना, ऐसे अभी आए ना बोलिए। हेवनली गॉडफादर के बच्चे हेवन में होने चाहिए। हाँ जी। बाद में बोला कोई कहते हैं हमको परेशान दे रहे, हमको दुख दे रहे, ऐसा तो नरक में परेशान ऐसा होता है, ये नरक है स्वर्ग है, ऐसे बोल रहे है? दोनों मत कैसे हो गए? जो दुख कहते हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, वो आत्मिक स्थिति की शान में है। उनको कहेंगे आत्मिक स्थिति की शान में है। आत्मा अशांत कब होती है? जब आत्मिक स्थिति में नहीं है, देवभान में है, तो अशांत होती है। आत्मिक स्थिति में रहें तो शांति गले का हार महसूस होगी, अशांति हो नहीं सकती। तो ये बाप के बच्चे थोड़े ही कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। अरे बाप कहते हैं संगम युग है मौजों का युग, कि दुखों का युग कहा, परेशानियों का युग कहा या मौजों का युग कहा? जब ताबड़तोड़ दुनिया में विनाश होगा तो हेवनली गॉडफादर के बच्चे दुखी देखने में आवेंगे या सुखी देखने में आवेंगे? नहीं तो कुरान में ये क्यों लिखा हुआ है कि जब विनाश बरपा होगा, कयामत होगी, तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहेंगे। जरूर उस समय आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। उनको कहा जाएगा हेवनली गॉड फादर के बच्चे। निरुआ मौत, और उनको क्या महसूस होगा?
मलू का शिकार। उन्हें अनुभव होगा जो जानवरियत से बाज नहीं आते हैं, जानवरियत का स्वभाव छोड़ ही नहीं सकते, असुरपना छोड़ ही नहीं सकते। वो जानवर मृत्यु को पाने वाले हैं, मृत्यु को पावेंगे और उनकी मृत्यु के एवज में हमको सुख का वर्षा मिलेगा। वो मरेंगे तो हम स्वर्ग में जावेंगे, स्वर्ग अनुभव करेंगे, नहीं तो हमें स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। ये 5 तत्व सतो प्रधान बनने वाले नहीं हैं। ओम शांति।